Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay. So we were solving miscellaneous exercise 1 और question number 7 तक solve कर लिए थे. Today we are going to start from question number 8 onwards and we will try to complete the exercise. आज ही खत्म करेंगे, है ना? Today only. हाँ, तो question number 8 read out करते हैं. Show that for any sets A and B, A equals to A intersection B union A minus B and A union B minus A equal to A union B. तो वैसे तो अपन मैथमेटिकली इनको सॉल्व करने ही वाले हैं, x बिलोंग्स टू ऐसे करके, है ना. बट बिफोर दैट एक बार वेन डायग्राम से हम इसको देखते हैं कि जो ये चीज कह रहा है ऐसा होता भी है या नहीं होता है ना. जब हमको पता चलता है कि हाँ वाकई में ये होता है, तब उसको प्रूव करने का मजा कुछ अलग आएगा. मतलब प्रूव करने की नए नए तरीके हमारे माइंड में आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि सूरज जो है वो ईस्ट से उगता है, आपको मालूम है ना उगता है. मैंने कहा प्रूव करो, तो आप अलग अलग तरीके लेके आओगे प्रूव करने के उसको, क्योंकि आपको पता है वो उगता है. लेकिन अगर आपको डाउट हो कि यार पता नहीं उगता है नहीं उगता है, तो वो प्रूव करना तो फिर अगली बात है. तो पहले हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाएं कि ये जो चीज कह रहा है ये वाकई में सच होती है. तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्या करता हूँ, वेन डायग्राम बनाता हूँ और चेक करते हैं कि ये जो चीज कह रहा है वो सही है कि नहीं है. ये है ए, ये है बी. क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी करना है. कहाँ है ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट? ये वाला पार्ट है. फिर क्या कह रहा है, ए माइनस बी करना है. ए माइनस बी वाला पार्ट ये है, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी वाला पार्ट ये है. और फिर इन दोनों पार्ट्स का क्या करना है, यूनियन. यूनियन मीन्स एडिंग द सेट्स. सेट्स को ऐड करने का तरीका ही तो होता है यूनियन. तो जैसे मैं इन दोनों सेट्स को ऐड करूंगा तो टोटल सेट ए मिला. चेक करो, तो यानी कि जो उसने कहा है वेन डायग्राम से जस्टिफाई हो रहा है. सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं, लगे आप. सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है ए लो, पूरा ए लो. ये लो पूरा ए ले लिया मैंने, पूरा ले लिया. फिर क्या कह रहा है, बी माइनस ए लो. बी माइनस ए ये वाला पार्ट है, यस और नो. अब इन दोनों का कर दो यूनियन, मतलब ऐड कर दो दोनों को, तो टोटल जो ये ए यूनियन बी वाला पार्ट है वो बन जाएगा. बनेगा नहीं बनेगा? तो यानी कि जस्टिफाई हो रहा है दोनों ही. अब अपन मैथमेटिकली इसको प्रॉपर्टीज की मदद से प्रूव करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है a इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, यूनियन ए माइनस बी. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी. इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए अभी तक जो करते आ रहे हैं वो का वही काम करेंगे. एक बार इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे और एक बार इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे. अपना अप्रोच माइंडसेट क्लियर रखो. भाई ये करने के लिए, ये करने के लिए कहा है सर ने, मतलब करना है. कई बार क्या होता है, चीज लंबी आ जाती है. सर ने तो कहा था ऐसे करते हैं, लेकिन ये तो बहुत लंबी चीज आ गई, पता नहीं इसमें होगा नहीं होगा. डाउट मत रखो, होगा मतलब होगा. जो अप्रोच क्लियर रखनी है वो ही रखनी है ना. ठीक है, तो यहां से दो बातें चलेंगी. एक चीज चलेगी कि ए इज ए सबसेट ऑफ, ये पूरी तामझाम ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस, मतलब ये प्रूव करना है आपको. और सेकंड चीज क्या प्रूव करनी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ ए. इसको इसका सबसेट प्रूव कर दें तो हो जाएगा काम दोनों बराबर. अब इसको स्टार्ट करते हैं. हाँ, दोनों चीज एक ही है, इक्वल है. देखो यहाँ पे जो चीज मैंने यहाँ रखी है वही चीज यहाँ पे यहाँ रखी है. ए बराबर बी प्रूव करना होता है तो ए को बी का सबसेट प्रूव करना होता है और बी को भी ए का सबसेट प्रूव. हाँ बी तो है, कहाँ पे करे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए. भाई ये चीज जो है इसकी ए की सबसेट होगी, ठीक है, और जो ए है वो इस चीज का सबसेट होगा. ये दोनों बातें अगर अपन प्रूव कर दें तो प्रूव हो जाएगा, दोनों बराबर है. तो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं अपन, ये वाला. अब अपना काम है सबसे पहले ये करना कि ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी होना चाहिए. पहला काम ये है. अब बात करते हैं कि चलो ये तो डिसाइड हो गया कि ये दोनों काम करने हैं, लेकिन अब सबसेट कैसे प्रूव करें उसका भी तरीका बताया था. सबसेट कैसे प्रूव करते हैं, कोई भी एक्स नाम का एलिमेंट स्टार्ट करो ए से और एंड तक खत्म करो इससे.
अगर ए से भी है और इससे भी है तो ए इसका सबसेट हो जाएगा। यही तरीका है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर एक्स ए से बिलोंग करेगा तो मुझे ये बताना, अगर एक्स ए से बिलोंग करेगा, अब बी, अब देखो दूसरा सेट बी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं यहां पे। दूसरा सेट कौन सा इंट्रोड्यूस करना है आपको? बी। ठीक है, देखो अगर, एक मिनट रुको, अगर एक्स ए से बिलोंग करेगा, अगर मैं बी को इंट्रोड्यूस करूं तो एक बार लिखना मत, 100% वो ए यूनियन बी से तो बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनियन में अपन ये बात 100% लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन में नहीं लिख सकते हैं। यहां से दो केस बनेंगे, या तो एक्स ए से बिलोंग करेगा या फिर एक्स बी से बिलोंग करेगा। अगर एक्स ए से बिलोंग करेगा डेफिनेटली मतलब ए और ए से बिलोंग करेगा, लेकिन यहां से हमको कुछ ऐसा मिला नहीं जो अपने को ये वाली चीज दे, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। अब सुनो, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, मैंने कहा यार एक्स बी से भी बिलोंग करेगा क्या? आप कहोगे कि क्या पता, कोई गारंटी है क्या करने की? नहीं है ना भाई, एक्स ए से बिलोंग करना ये स्टार्ट किया मैंने, एक्स के बी से बिलोंग करने की गारंटी नहीं है, तो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो मैंने लिखा कि यार एक्स ए से तो बिलोंग कर रहा है, एंड एक्स जो है वो बी से बिलोंग कर भी सकता है या फिर बी से बिलोंग नहीं भी कर सकता है। अगर एक्स ए से और बी से दोनों से, ये वाला केस ले लें, अगर एक्स ए से और बी से दोनों से बिलोंग करेगा, दैट मीन्स एक्स जो है, दैट मीन्स एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा। बोलो बोलो भाई, भाई यहां से दो केस हो गए ना, और लगाते ही दो केस हो गए। भाई एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो एक्स ए और बी के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, दोनों में है वो एलिमेंट, तो उसके इंटरसेक्शन में उधर चलते हैं। उधर क्या कह रहा है कि एक्स ए में तो बिलोंग कर रहा है बट वो बी में बिलोंग, तो ये ए माइनस बी हो गया। क्या हो जाए ये? ए माइनस बी। भाई दोनों में बिलोंग करेगा तो ए इंटरसेक्शन भी, और एक में बिलोंग करेगा एक में नहीं बिलोंग करेगा तो ए माइनस बी। एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। अब मुझे एक चीज बताओ, ये और में चल रहा है ना सब कुछ, मैं और ही लगा देता हूँ बीच, ये क्या चल रहा है? सब और में चल रहा है। और को जब कंबाइन करते हैं तो कौन सा साइन आता है? यूनियन। तो जब मैं इन दो केस को कंबाइन करूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी का क्या लगेगा? तो इन दोनों को कंबाइन कर दो और हो गया काम। एक्स बिलोंग्स टू या तो ए इंटरसेक्शन बी, और की जगह मैंने लगा दिया यूनियन ए माइनस बी, तो यही प्रूव करना था। अब एक्स इसमें भी बिलोंग कर रहा है और एक्स इस पूरी चीज में भी बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ दिस पूरी चीज। यस और नो? एक्स ए से शुरू किया था और एक्स यहां तक ले आए अपन, दैट मीन्स वो जो जहां से शुरू किया था और जहां पे ले आया वो उसका सबसेट है। तो मैं क्या कर दूंगा, सो वी हैव स्टार्ट किया था एक्स बिलोंग्स टू ए, खत्म किया, एक्स बिलोंग्स टू क्या? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, सो ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस। लेकिन अभी तो आधा काम हुआ है, क्योंकि दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो अब इसको उधर भी लेके जाना पड़ेगा। करो यहां तक नोट जल्दी से। यहीं से तो स्टार्ट। नीचे
हो गया? थोड़ा सा स्पीडली करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन के भी पहले पार्ट का भी एक पार्ट करने में इतना टाइम लग गया तो पूरी एक्सरसाइज कैसे होगी? हाँ, सेकेंड पार्ट है, अपने को वो वाला पार्ट प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ ए। एक बार मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, क्या प्रूव कर रहे हैं अब अपन? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये प्रूव करना है अपने को सेकेंड पार्ट में। तो सबसेट प्रूव करने के लिए क्या करते हैं बेटा, जो पहला वाला सेट है वहां से तो शुरू करते हैं, एक्स नाम का एलिमेंट कंसीडर करते हैं, और खत्म क्या करना होता है, जिसका सबसेट है उस पर खत्म करना होता है। शुरू कर दो। तो मैं शुरू कर रहा हूं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। यहां से शुरू किया। अब इन साइन वगैरह को सबको हटाना शुरू करो। यूनियन की जगह क्या लगाते हैं अपन? और इसका मतलब यह है कि x या तो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा, और या फिर x किससे बिलोंग करेगा? a माइनस बी से बिलोंग करेगा। अब वापस दोनों को अलग अलग करो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों से कर रहा है, x a से भी कर रहा है, एंड इंटरसेक्शन को हटाएंगे तो एंड आएगा, और x b से भी कर रहा है, बीच में और लगा हुआ है ही सही, ठीक है। वहां उसको तोड़ो, तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी को कैसे अलग अलग करेंगे? x belongs to A but x does not belong to B। तो x belongs to A एंड साथ में x does not belong to B। ये सबको अलग अलग कर दिया मैंने, मतलब यूनियन इंटरसेक्शन हटा के और एंड में चेंज कर दिया। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। दो केस बनते हैं, कॉमन सेंस से ही सोचा जाता है एक पॉइंट पे आने के बाद ऐसे क्वेश्चंस में। एक्स ए नाम के सेट में बिलोंग कर रहा है, साथ में वो बी नाम के सेट में भी बिलोंग कर रहा है। एक केस बनता है ये क्या बनता है? केवल एक केस बनता है। दूसरा केस क्या बनता है कि एक्स ए नाम के सेट में बिलोंग करता है पर एक्स बी नाम के सेट में बिलोंग नहीं करता। तो दोनों केसेस से कुल मिला के एक्स ए से तो बिलोंग कर ही रहा है, डेफिनेटली एक्स विल बिलोंग टू ए। समझ में आया? ये कहता है भाई एक आदमी है, आपके दो दोस्त हैं, आप दोनों पे विश्वास करते हो, एक दोस्त ये है एक दोस्त ये, आप दोनों की बात मानते हो और दोनों की बात मानते हो कि सच कह रहा है वो, है ना। इस दोस्त ने कहा कि यार एक्स ए से और बी से दोनों से बिलोंग कर रहा है, आपको सच माननी पड़ेगी उसकी बात। दूसरा भी दोस्त आपका उतना ही हितैषी है, उसने कहा कि यार एक्स ए से तो बिलोंग कर रहा है पर बी से नहीं कर रहा है। आपने सोचा दोनों की बात मानू तो मैं क्या मानू? एक कह रहा है एक्स ए और बी से बिलोंग कर रहा है, एक कह रहा है एक्स ए से तो कर रहा है और बी से नहीं कर रहा है। तो दोनों ही दोस्त एक बात तो 100% कह रहे हैं कि एक्स ए से बिलोंग कर रहा है। तो दोनों ही केसेस से आई कैन डेफिनेटली से कि एक्स विल 100% बिलोंग टू ए। और शुरू किया था यहां से, खत्म किया है ए पर, दैट मीन्स इट इज ए सबसेट ऑफ ए। ये प्रूव करना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सो वी हैव, हमने शुरू कहां से किया? स्टार्ट कर दो लिखना। सो वी हैव x बिलोंग्स टू, शुरू किया था हमने a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी से, और खत्म किया हमने इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a। सो a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b विल बी ए सबसेट ऑफ a। a का सबसेट होगा। दे दो तो दे दो, इक्वेशन नहीं है ये, इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू का साइन होना चाहिए। बिलोंग्स टू, सबसेट, ये जितने भी चीजें होती हैं स्टेटमेंट्स होते हैं ये क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। इक्वेशन हमेशा वो होती है जिसमें इक्वल टू का साइन हो। दे दो तो दे दो, कोई नहीं तो खास बात नहीं। तो पहले अपन ने ये वाला केस प्रूव किया, दिस वन, फिर अपन ने ये वाला केस प्रूव किया। अब अपन साथ में लिखेंगे कि साहब हमने ये भी कर दिया है और ये भी कर दिया, तो इन दोनों बातों से साबित होता है कि ये दोनों सेट्स क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, तो नाउ वी हैव पहले क्या प्रूव किया हमने? पहले हमने ये प्रूव किया कि A इज ए सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, एंड बाद में हमने प्रूव किया कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इज ए सबसेट ऑफ A। तो दोनों उल्टे फुल्टे प्रूव हो गए
हेंस वी कैन से दैट कि ये दोनों सेट बराबर है। A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। प्रूव्ड। प्रूव्ड। समझ आया? समझ आया बेटा सभी को? आज सब गुमसुम गुमसुम से दिखाई दे रहे हो? नींद नहीं खुली है सबकी? रिफ्रेशिंग माइंड से नहीं दिखाई दे रहे हो? चेहरे पे जो फ्रेशनेस होती है ना भाई, हाँ सर आ गया समझ में, वो नहीं दिखाई देती। ऐसा लग रहा है अभी भी सो ही रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो। देखो इसको प्रूव करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए जो स्टेप्स हमने फॉलो किए, उल्टा प्रूव करने के लिए अपन ने वही स्टेप्स रिवर्स में फॉलो किए। चेक करो नीचे, देखो समझ में आया भाई? अपन ने यहां से फिर ये अलग अलग किया, फिर इसको अलग अलग किया, और फिर लास्ट में लिखा डेफिनेटली एक्स ए से बिलोंग करेगा। किया ना सेकंड वाले में? तो सेकंड वाली जो चीज होती है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहली वाली चीज की रिवर्स होती है। ठीक है ना? लगभग लगभग वो उसकी रिवर्स होती है। और दूसरी एक और बात है कि मान लो अगर वेटेज कम है क्वेश्चन का, या टाइम कम बचता है, आपका पेपर बच रहा है, तो आप सेकेंड वाली चीज सिमिलरली करके भी लिख सकते हो। बट फिर डिपेंड करेगा कि वो फुल मार्क्स देगा या नहीं देगा। कई बार फुल मार्क्स मिल जाते हैं, रिस्क ले सकते हो। बट पेपर बहुत सारा बाकी है, तो हमने एक चीज तो प्रूव कर ली, इधर से इधर वाली चीज तो प्रूव कर ली, इधर से इधर वाली चीज में क्या लिख सकता हूँ? सिमिलरली इट कैन बी प्रूवन दैट दिस इज ए सबसेट ऑफ ए। प्रूव मत करो, एक लाइन में लिख के छोड़। ठीक है, वो ऑप्शन भी है, क्योंकि एग्जांपल्स में भी, आपके एनसीईआरटी एग्जांपल्स में भी कई जगह ऐसे किया हुआ है कि एक चीज कर रखी है और दूसरी चीज कर नहीं रखी, बस दे रखी है कि इट कैन बी प्रूवन दैट। अभी क्लास में तो अपन कर रहे हैं, बट ये ऑप्शन में आपको क्या दे रहा हूँ, एग्जाम में अगर आपके पास टाइम कम हो या मार्क्स मान लो एक ही नंबर का क्वेश्चन है, तो एक चीज प्रूव कर दो, दूसरी में सिमिलरली इट कैन बी प्रूवन दैट। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे हिस्से पे। सेकेंड पार्ट क्या है? ये वाला। कौन सा है? ये वाला ना। ए यूनियन बी माइनस ए, लिखता हूं एक बार मैं क्वेश्चन। ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू, किसके बराबर है ये सेट? ए यूनियन बी के बराबर है। तो वो की वही बात, अगर इसको प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट। तो ये इसका सबसेट, दैट मींस ए यूनियन बी माइनस ए शुड बी द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। साथ में एंड साथ में ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस। समझ में आ रहा है ना? ये चीज इसका सबसेट लिख दिया यहाँ पे, और ये चीज वापस इसका सबसेट लिख दिया यहाँ पे। ये अलग अलग अब फिर से प्रूव करना है। दोनों बातें प्रूव होते ही प्रूव हो जाएगा कि दोनों सेट्स इक्वल हैं। वेन डायग्राम से तो करीब के बता ही दिया मैंने शुरुआत में भाई कैसे ये दोनों सेट्स इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब ये वाली चीज स्टार्ट करें। इसकी हेडिंग डाल देता हूं मैं। आपको एग्जाम में प्रॉपर स्टेप से लिखना है। नाउ वी विल प्रूव दैट दिस इज दिस, इस तरीके से हेडिंग डाल के फिर उसका काम शुरू करना है ना। ए यूनियन बी, हाँ जी, ये इसका सबसेट प्रूव करना है। तो शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? x बिलोंग्स टू दिस, और खत्म कहां करना पड़ेगा? x बिलोंग्स टू। एक गलती करिए पिछले क्वेश्चन में, बताओ अगर किसी ने पकड़ लिया तो। दोनों ही केस में x ले लिया, जबकि अगर ये वाला पार्ट कर लिया है तो सेकेंड वाले पार्ट में जब अपन रिवर्स वाला काउंट शुरू करते हैं तो क्या लेते हैं? y। करो करेक्शन। रिवर्स वाला यानी सेकंड केस लिया था ना ये उधर की साइड वाला, उसमें x नहीं आएगा, क्या आएगा? y आएगा। करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, तो शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। लेट x बिलोंग्स टू दिस, लेट x, तो हेडिंग है ये, मेन हेडिंग है, इसको प्रूव करना है मुझे ना। लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस ए। इतना करने के बाद चीजों को अलग अलग करना शुरू करो। ठीक है ना, चीजों को क्या करना शुरू करो? अलग अलग।
तो यूनियन का मतलब क्या होता है, और दो केस बनाने पड़ते हैं, या तो ए से बिलोंग करेगा, यूनियन की जगह लगा दो, और या फिर वो बी माइनस ए से बिलोंग करेगा, राइट। कोई डाउट? ठीक है, तो यहां से क्या मिला हमको, यहां से ये मिला कि x जो है, अरे सॉरी गलत कर दिया, देखो यहां से शुरुआत करनी है ना, नहीं नहीं नहीं, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही है, इससे शुरुआत करनी है ना, और फिर प्रूव करना है, सही है। हाँ, तो लेट यहां से केस बना कि x बिलोंग्स टू a, और उसको भी अलग अलग करो, भी वो b माइनस ए वाली फॉर्म में, क्या लिखोगे, एंड x डज नॉट बिलोंग टू, यहां तक क्लियर है सबको? सुनो ध्यान से, अब कॉमन सेंस काम आता है इसके बाद, है ना, ध्यान से सुनो। वापस दो दोस्त हैं आपके, है ना, एक दोस्त कह रहा है कि यार x 100% ए में, x 100% ए में, दूसरा दोस्त कह रहा है कि x b में हो भी सकता है और x b में नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों बातें कह रहा है, नहीं x b में हो सकता है और x a में नहीं है, दोनों बातें सच हैं। वो क्या कह रहा है, दोनों बातें सच हैं, x b में तो है, x a में नहीं है। इसकी भी बात माननी है और उसकी भी बात माननी है, तो क्या बात माननी है? नहीं, बी में क्यों कहेंगे, ये कह रहा है क्या बी में, ये तो कह रहा है ए में। चलो इसकी बात मान ली आपने, इसकी बात मान ली कि एक्स बी में, तो उसकी भी तो मानोगे। वो क्या कह रहा है, ए में भी है, तो आप अल्टीमेटली यही मानोगे कि ए और बी दोनों में है, और ए और बी दोनों में का मतलब ए यूनियन बी में है। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक चीज कर सकते हैं, देखो हम क्या करेंगे, ये दोनों केस लेंगे, एंड लगाएंगे बीच में, फिर ये दोनों केस लेंगे, ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो समझ में आ गया हो तो सीधे भी कर सकते। समझ में आ गया क्या सबको? समझ में आया? फिर से सुनो भाई, लग नहीं रहा कि समझ में आया। ये कहता है कि एक्स बी में बिलोंग करता है, माननी पड़ेगी उसकी बात, माननी पड़ेगी ना। ये कहता है कि एक्स ए में बिलोंग नहीं करता है, लेकिन अब जब मैं इसकी बात मानूंगा कि एक्स ए में बिलोंग करेगा, तो उसकी बात थी कि एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा। दोनों की बात, दोनों में लड़ाई नहीं करवानी है, दोनों में लड़ाई नहीं करवानी है। तो अगर मैं एक बात कह दूं कि एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, तो दोनों की बात राजी हो गई या नहीं हो गई? देखो पहले दोस्त ने कहा था एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, यहां से एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, भाई ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, दैट मींस ए में बिलोंग कर रहा है। वहां से वो कह रहा है कि एक्स जो है बी में बिलोंग कर रहा है, और एक्स ए में बिलोंग नहीं भी कर रहा है, एक्स बी में बिलोंग कर रहा है और एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसकी बात भी राजी हो गई ना। भाई दो सेट्स हैं, तो एक्स बी में बिलोंग करवाना था, ए में नहीं करवाना था, तू तेरा एलिमेंट यहाँ रख दे। और वो कह रहा है नहीं मेरे को ए में बिलोंग कराना है, तू तेरा एलिमेंट यहाँ रख दे, यहाँ भी बीच में भी रख सकता है। तो अगर मैं ए यूनियन बी के एलिमेंट्स ले लूं तो दोनों की बात सेटिस्फाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बताओ, अभी समझ आया अच्छे से या नहीं आया? नहीं आया? और अगर डिस्ट्रीब्यूट करके चलें तो देखो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करो चलो एक बार, x बिलोंग्स टू a, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था ना हमारा, कैसे, इसको इससे भी और इसको इससे भी, यानी x बिलोंग्स टू a, और साथ में लो आप x बिलोंग्स टू b और लगा के, और फिर एंड लगाओ x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग टू a, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना जरा। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, फिर एंड लगाओ बीच में, अब वापस लो x बिलोंग्स टू a, और अब क्या लोगे, x डज नॉट बिलोंग टू a। ठीक है ना, क्या किया मैंने, ये वाली चीज पहले इसके साथ लिखी और में, फिर यही वाली चीज फिर इसके साथ लिखी और में, और बीच में क्या लगा दिया, एंड लगा दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या है कि एक्स ए में भी हो सकता है और बी में भी हो सकता है, तो इसका तो सीधा सीधा मतलब यही है कि एक्स ए यूनियन बी में होगा, इसका तो सीधा सीधा मतलब यही है। एंड साथ में एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये केस डिस्क्वालीफाई हो गया। ये केस क्या हो गया भाई, देखो एक्स ए में बिलोंग करेगा तो भी ये बात सच है, और एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा तो भी तो ये बात सच है, बी में चला जाएगा। एक्स ए या बी में है, इस दोस्त ने कहा कि एक्स ए या बी में है, उसने कहा या तो एक्स ए में है या एक्स ए में नहीं है।
तो ऑब्वियस बात है या तो एक्स ए में होगा या नहीं होगा, दो ही तो बातें हो सकती हैं। तो एक तरीके से उसकी तो इंफॉर्मेशन कुछ काम की नहीं है ना, उसकी तो इन्फॉर्म, मैंने कहा कि परी बाहर देख के आओ, कृतिका आ गई क्या? तो परी गई तो नहीं, परी आलसी है, यहीं बैठे बैठे उसने कह दिया कि या तो कृतिका आई होगी सर या नहीं आई होगी। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए यूजफुल है क्या? वो तो ऑब्वियसली दो ही केस बनेंगे, या तो आएगी या नहीं आएगी। तो मैं इसकी इंफॉर्मेशन को नजरअंदाज कर दूंगा क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन यूजफुल ही नहीं है। ये कह रहा है एक्स या तो ए से होगा या नहीं होगा, वो तो सभी जानते हैं कि ए से होगा या फिर नहीं होगा। तो इसकी इंफॉर्मेशन को नजरअंदाज करेंगे तो केवल ये इंफॉर्मेशन क्रिटिकल बन जाएगी हमारे लिए, x बिलोंग्स टू ए यूनियन। तो यहां से ये चीज प्रूव हो गई। तो शुरुआत कहां से करी थी? शुरुआत करी थी हमने यहां से, खत्म कहां किया? यहाँ पे। तो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, प्रूव हो जाएगा। लिखो, स्टार्ट करो लिखना। सो वी हैव x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए से स्टार्ट करके प्रूव कर दिया है हमने कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। सो A union B minus A is a subset of A union B। अब अभी तक तो एक ही बात हुई है। अब सेकंड थिंग, क्या लिखना पड़ेगा? लॉजिक कौन सा है? लॉ कौन सा है? तो लॉ हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, वहां हाँ तो लिख दो। कहाँ पे अप्लाई किया था? यहाँ पे। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दो इसके बाद। सही बात है, अगर यूज किया है तो लिख भी देना, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव। चले सेकंड पार्ट अभी तो बाकी है। अभी तो ये वाला पार्ट प्रूव किया, ये वाला, अभी तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा बाकी है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट की हेडिंग डालता हूं। क्या है? ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ, क्या हुआ बेटा? वहां से यहां से ज्यादा आएगी मेरे हिसाब से। ये लाइट की दिक्कत है। चलो ठीक है। अब ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए। तो उसके लिए स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा बेटा? यहां से, और खत्म कहां पे करना पड़ेगा? यहाँ पे। और मैंने क्या कहा, जो यहाँ किया उसका रिवर्स प्रोसेस करीब करीब फॉलो होता है। लेकिन अब की बार एक्स नहीं लेंगे, क्या लेंगे? वाई। देखो, लेट वाई बिलोंग्स टू, लेट वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। कोई डाउट? कोई डाउट? लेट वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो यहां से दो बातें क्या प्रूव होगी कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ठीक है, कोई डाउट? अब बताओ, नजर हमारी हमेशा इस पे रहनी चाहिए ना। यहां से कैसे भी करके ये चीज प्रूव करनी है कि a यूनियन b माइनस है। तो देखो यहाँ b तो है हमारे पास, b तो है, यहां से माइनस a करना है और वहां से प्लस a करना है। क्योंकि अब मैं देखो इसके साथ दो केस जोड़ रहा हूं। ये और को तो मैं और ही रखूंगा, ये और मैं बीच में और के एज इट इज रख देता हूं। ठीक है, और y बिलोंग्स टू a को भी मैं एज इट इज रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। y बिलोंग्स टू b को मैं कैसे करेंगे? y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। देखो उसका रिवर्स प्रोसेस फॉलो करो। देखो जो जो वहां किया उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो यहां से अपन कैसे पहुंचे? यहां से अपन ने ये वाले केस से पहले अपन ने क्या किया, ये केस तो बनाया,
साथ में ये केस भी बनाया, इस केस की कोई वैल्यू नहीं है वैसे तो, लेकिन ये बना हुआ है ना, तो उधर भी बनाओ, एंड लगा के, एंड लगा के उधर भी बनाओ, क्योंकि वहीं से इंट मिलेगा कि रिवर्स कैसे चलना है। तो ये केस तो आपने बना दिया, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b, अब ये वाला केस भी बना दो साथ में, एंड 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 y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। अब यहां से दूसरा केस बनाओ, एक तो उसको तो एज इट इज रहने दो, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, साथ में लिख दो एंड y बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग टू a, यही लिखा है, दिया हुआ था। मुझे एक चीज बताओ, अपन अगर यहां से यहां आ सकते हैं तो यहां से वापस वहां नहीं जा सकते? एक चीज बताओ बस, और अपने को रिवर्स प्रोसेस करके वहां तक पहुंचना है, अपने को क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस करके वहां तक पहुंचना है। तो ये चीज तो अपन ने लिख दी, साथ में इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू नहीं है तो अपन हटा सकते हैं, तो वैल्यू नहीं है तो कोई चीज लगा भी सकते हैं, कि जिस बात की वैल्यू नहीं है जब वो चीज अपन हटा सकते हैं, तो अब उस बात की अभी भी वैल्यू नहीं है तो वो लगा भी तो सकते हैं, लगा दो वापस, क्योंकि चीज वहां तक तो लेके जानी है ना। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है बेटा, जिस रास्ता से हम आए हैं उसी रास्ते से जाना वापस पड़े। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद बताओ, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग टू b। इसके आगे ऊपर देखो क्या फॉलो किया है, कौन सी स्टेप से ये चीज निकल के आई थी, ये चीज निकल के आई थी जब अपन ने और को डिस्ट्रीब्यूट किया था दोनों में, तो अभी और ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको पैक कर दो वापस, कैसे, y बिलोंग्स टू a, दोनों में है ना, देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन ले लिया एक तरीके से, और लगाओ और इन दोनों का ले लो एंड, इन दोनों का ले लो एंड, और आपका काम हो गया। और y belongs to b and y does not belong to, y belongs to b and y does not belong to a, ये लो y belongs to a और y belongs to b and y does not belong to a का मतलब क्या हो जाएगा, y belongs to b माइनस a, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब और को हटा दो, तो y belongs to a यूनियन b माइनस a। सो वी हैव, स्टार्ट कहां से किया, सो वी हैव स्टार्ट कहां से किया था, y बिलोंग्स टू a यूनियन b, खत्म कहां पे किया, y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a पे। सो a यूनियन b इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस। ठीक है, करो नोट डाउन, करो। जब चीजें बहुत सारी से बिलोंग कर रही है और उसको खत्म करते 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 सीमित करते हुए एक सेट पे लेके आना है, वो काम आसान है, लेकिन जब चीज एक पे है और उसको बढ़ा के बड़े सेट पे लेके जाना है, वो काम मुश्किल है। उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस फॉलो कर लेंगे और उसमें कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है ना, कर लिया नोट डाउन सबने, हाँ ठीक है, अच्छा साथ के साथ ही नोट कर रहे हो। तो नाउ वी हैव, अब दोनों बातें हमारे पास, नाउ वी हैव हमारे पास ये भी है, हो गया कि a यूनियन b माइनस a इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b, ये पहले प्रूव कर दिया, एंड a यूनियन b इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस a, ये अभी प्रूव कर दिया। हेंस वी कैन से दैट कि a यूनियन b माइनस a इक्वल है किसके, टू। चले आगे, चले बेटा आगे, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस 8 क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 9 रीड आउट करते हैं।
अब क्या करें, तो है जो है। अब यहाँ पर भी शॉर्ट में, अगर यहाँ पर भी शॉर्ट में करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जो है 12 तक ही है ना। और यहाँ पर भी शॉर्ट ट्रिक में चलोगे, स्कूल में भी शॉर्ट ट्रिक पे चलोगे, तो एक्चुअल चीज फिर सीखोगे कब? अब कौन तीसरी स्टेज तो कोई आएगी नहीं, 2 स्टेज हो गई, एक स्कूल की स्टेज, एक ट्यूशन की स्टेज। अब वो आज आप थोड़ा सा लेट आए हो, नहीं तो फिर कर ही देते अपन, देखते हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए है, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी भी ए है, ये आपको प्रूव करना है। मैंने क्या कहा था, बड़े से छोटे पे लाना आसान है, लेकिन छोटे से वापस बड़ा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अपन क्या करेंगे, वही लॉजिक, रिवर्स प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले तो एक काम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होना चाहिए बेटा? ए के बराबर होना चाहिए। तो यहां से दो बातें क्या क्या प्रूव करनी है। एक तो प्रूव कर, क्या कैसे, डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे बताओ? इज ए सबसेट ऑफ ए, एंड साथ में ये भी प्रूव करना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। डायरेक्ट करने में तो फिर सारी चीजें डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार लॉन्ग कट भी तो सीख लो। फिर वो ऑप्शन तो हमेशा ही है ना, मान लो हुआ नहीं एग्जाम में तो डायरेक्ट ही करोगे या फिर मान लो टाइम कम है तो भी डायरेक्ट ही करोगे। डायरेक्ट वेन डायग्राम से कर लो। देखो वेन डायग्राम बनाओ उसका मैं, देखो ये है ए, ये है बी। क्या कह रहा है, ए ले लो पहले, पूरा पूरा ए ले लिया मैंने, फिर क्या ले लो, ए इंटरसेक्शन बी यानी बीच का पार्ट ले लो, तो ये दोनों मिला के तो ए ही बनाना, हो गया प्रूफ। ये है डायरेक्ट तरीका। एलिमेंट्स ले लो, उसके बीच में कुछ एलिमेंट्स मार्क कर दो। एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे तरीके हैं प्रूव करने के, लेकिन मैथमेटिकल तरीका भी कम से कम एक बार तो करो, फिर बाद में होता है नहीं होता है वो एक अलग बात है, ठीक है ना? क्या अच्छा दे ही रखा है क्या? ये लो भाई दे ही रखा है इसमें तो ये बात आप और किसी क्वेश्चन में कहते तो मान भी लेते, इसमें तो कह ही रखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ, तो यहाँ तो भाई मैथमेटिकली करना है। चलो शुरू हो जाओ। तो पहला पार्ट प्रूव करते हैं अपन, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, प्रूव करने की और चलते हैं अपन। तो सबसेट अगर इसका है तो स्टार्ट यहां से खत्म करना पड़ेगा और खत्म यहां पे करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। पहले यूनियन को तोड़ लेता हूं मैं, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, और, तो इसका मतलब एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा या फिर एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करे। अब इंटरसेक्शन को भी तोड़ दो दूसरे केस में, इसका मतलब है या तो एक्स ए से बिलोंग करेगा, और ये दूसरा केस बन रहा है कि एक्स ए से और बी से, दोनों से बिलोंग करे। तोड़ दिया पूरा मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन को। पहले यूनियन को तोड़ा और में, तो एक केस ये बना और दूसरा केस बना कि एक्स इससे बिलोंग कर रहा है। फिर इंटरसेक्शन को भी तोड़ दिया, इंटरसेक्शन की एंड आ गया, यानी एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और एक्स बी से बिलोंग कर रहा है। अब सुनो ध्यान से, एक दोस्त कह रहा है कि एक्स ए से बिलोंग करेगा, ठीक है, कृतिका कह रही है कि एक्स ए से बिलोंग करेगा, और आपका नाम क्या है? आशी कह रही है कि एक्स ए और बी दोनों से बिलोंग करेगा। तो परी इस डिसीजन पे पहुंची कि यार एक्स ए से तो बिलोंग करेगा ही करेगा। सही है कि नहीं है? कृतिका ने कहा एक्स ए से तो बिलोंग करेगा, एक्स ए से बिलोंग करेगा, इतना मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास खुफिया सूत्रों से ये नॉलेज मिली है कि एक्स ए से बिलोंग करेगा। आपके पास खुफिया सूत्रों से ये नॉलेज मिली है कि एक्स ए और बी दोनों से बिलोंग करेगा। तो दोनों की बात मान ली जाए तो एक्स ए से तो बिलोंग करेगा ही करेगा डेफिनेटली। तो यहां से मैं डेफिनेटली ये लिख सकता हूं कि एक्स बिलोंग्स टू ए। देखो बेटा शुरू कहां किया था, यहां से खत्म कहां कर रहे हैं, यहां पे, दैट मीन्स इट इज ए सबसेट ऑफ दिस। लिखो, so we have so we have so we have x belongs to a यूनियन a इंटरसेक्शन b से शुरू करने से हमको मिला इंप्लाइज का मतलब हमको क्या मिला, हमको मिला x belongs to a, so a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ a। एक बात प्रूव हो गई। चलें दूसरी बात पे।
अब ये वाला काम उससे मुश्किल होगा क्योंकि सिंगल से बहुत सारे सेट्स बनाने हैं अपने को, है ना। क्या प्रूव करना है? ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगेन स्टार्ट तो यहां से करना पड़ेगा और खत्म का करना पड़ेगा यहां पे, और रिवर्स प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो x की जगह लेकिन अब क्या लेंगे? y। लेट y बिलोंग्स टू a। अब देखो, अगर y a से बिलोंग कर रहा है तो मुझे एक चीज बताओ, y डेफिनेटली a यूनियन b से बिलोंग करेगा, यस और नो? क्योंकि सिंगल से आप यूनियन तो बना सकते हो, इंटरसेक्शन बनाने में डाउट है। अगर y a से बिलोंग कर रहा है तो y डेफिनेटली उसके किसी और सेट के यूनियन के साथ भी बिलोंग करेगा, b के यूनियन के साथ भी बिलोंग करेगा। करेगा नहीं करेगा? बताओ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू a और ठीक। शुरुआत कहां से करी थी आपने? शुरुआत कहां से करी थी कि y बिलोंग्स टू a, और अभी आप किस नतीजे पे पहुंचे हो कि y बिलोंग्स टू a। तो अगर मैं शुरुआत और अंत की बात करूं तो शुरुआत कर रही थी y बिलोंग्स टू a, अंत करा है y बिलोंग्स टू a, तो इसका मतलब है y बिलोंग्स टू a। यहां पे दूसरे केस में शुरुआत कहां से करी थी? y बिलोंग्स टू a, खत्म कहां कर रहे हो? तो यानी कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। भाई यहां से तो केस बना y बिलोंग्स टू a, और यहां से केस बना y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। समझ में आया कैसे बना? देखो जी, यहां से मैं लाइन खींच देता हूं। शुरुआत कहां से करी थी? ए से। खत्म कहां करा? ए पे। तो ये कह रहा है ए पे, ये कह रहा है ए पे, तो 100% ए पे। दूसरे केस में चलते हैं। शुरुआत कहां से करी थी? ए पर। खत्म कहां पे करा है? बी पर। तो अगर ए से और बी से दोनों से बिलोंग कराना है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कराना है, यस और नो? ठीक है, अब आप क्या करो, और को कंपाइल कर दो और आपका काम हो गया। y बिलोंग्स टू a, और की जगह यूनियन लिख दो और a इंटरसेक्शन b। ये लिखा है ऊपर, ये लिखा है। तो शुरुआत कहां से करी? सो वी हैव y बिलोंग्स टू a से स्टार्ट करने से हमको मिला y बिलोंग्स टू a यूनियन इंटरसेक्शन b। सो a इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन। ठीक है, नाउ वी हैव, दोनों बातें कौन कौन सी हैं? पहले प्रूव किया हमने कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बाद में हमने प्रूव किया कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। दोनों प्रूव कर दिया उल्टा पुल्टा। हेंस वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू, नहीं, ए यूनियन पूरा लिखो, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी is equals to a। क्लियर है बच्चों? हो गया एक क्वेश्चन। चलें इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो अब तो इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो फ्लो बन गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखना, अब आपसे पूछता हूं मैं, बताना क्या क्या होता है। ठीक है ना? कर दूं डिलीट? सबने नोट डाउन कर लिया? ठीक, डिलीट करते हैं। चलते हैं सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड क्वेश्चन पे, इसी के सेकंड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि ए इंटरसेक्शन, आगे बोलो, ए यूनियन बी इक्वल्स टू, बोलो कृतिका, ये प्रूव करने के लिए कौन सी दो बातें प्रूव करनी पड़ेगी? हाँ,
वो ए का सबसेट है, एंड दूसरा इसी का उल्टा कि ए बी इस पूरी चीज का सबसेट है। यस और नो, सही बोला क्या कृतिका ने? एक बात ये प्रूव करनी है और दूसरी बात ये प्रूव करनी। अब पहली बात को उठाते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी शुड बी द सबसेट ऑफ ए। अब ये बात प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स को इस सेट का एलिमेंट मानना पड़ेगा और खत्म करना पड़ेगा एक्स को इस सेट का एलिमेंट। ये करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन एक्स को इस सेट का एलिमेंट मानने से। मानो, मैंने माना लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। ठीक है जी, मुझे बताओ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड। तो इसका मतलब है कि x जो है a पे तो बिलोंग करेगा, एंड साथ में वो a यूनियन b से भी बिलोंग करेगा। यस और नो? अब इस यूनियन को भी ब्रेक करो, तो इसका मतलब है कि x जो है a को तो बिलोंग करेगा, साथ में x a को बिलोंग कर सकता है या फिर b को बिलोंग कर सकता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, हमारा केस कहां से टूटा? यहां से। ये तो कह रहा है x a को बिलोंग करेगा, ये तो कह रहा है x एक मिनट, a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन b। सुनो, एक काम करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। शुरुआत में ही अपन क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं शुरुआत में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, तो इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b का मतलब क्या होता है? बोलना बेटा। a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन b। भाई ये क्या हो जाता है? इंटरसेक्शन अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो a इंटरसेक्शन a, फिर यूनियन है तो यूनियन लगाओ बीच में, और a इंटरसेक्शन b, ये a है। यहां तक कोई डाउट? बोलो, यहां तक कोई डाउट? नो। अब a का a से इंटरसेक्शन तो a ही होगा, सीखा है अपन ने, खुद का खुद से प्रॉपर्टी थी। ठीक है ना, खुद का खुद से इंटरसेक्शन a ही होगा। यूनियन क्या आ गया यहाँ पे? बोलो, a इंटरसेक्शन। कोई डाउट यहां तक? अब करो अलग अलग, अब करो अलग अलग। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a या फिर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a या फिर, एंड को अलग अलग करो, इंटरसेक्शन को अलग अलग करो, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अब देखो दो केस कौन से हो गए हमारे पास? ये हो गए, ये तो कह रहा है साहब x a से बिलोंग करेगा, ये कह रहा है x a और b दोनों से बिलोंग करेगा। तो 100% x a से तो बिलोंग करेगा, हाँ करेगा ना। ये कह रहा है x a से बिलोंग करेगा, ये कह रहा है a और b दोनों से बिलोंग करेगा, तो 100% a से तो करेगा ना। तो इन दोनों बातों से आई कैन से दैट कि x विल डेफिनेटली बिलोंग टू a, 100% वो a से तो बिलोंग करेगा। तो देखो शुरुआत कहां से करी थी? यहां से। खत्म कहां पे करा? यहां पर। दैट मीन्स ये चीज इसका सबसेट हो गई, हो गई। सो वी हैव स्टार्ट कहां से किया? स्टार्ट किया हमने x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b से। खत्म कहां पे किया हमने? x बिलोंग्स टू a। सो a इंटरसेक्शन a यूनियन b इज ए सबसेट ऑफ क्या हो गया? a। अब चलते हैं सेकंड बात, यानी कि वो राइट साइड। हाँ चल जाता, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगा। देखो जब भी अपन दो केस बनाते हैं तो वो और से डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं ना, तो अच्छे से समझ आता है। वो पहले एंड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, जैसे सीधे मैंने यहाँ ये किया तो ये एंड आ रहा था इसकी जगह, तो एंड से डिस्ट्रीब्यूट होते ही इसकी भी बात माननी है, इसकी भी बात माननी है, तो दोनों की बात मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो इसकी बात मानो या तो इसकी बात मानो, वो बात आसान होती है हमारे। ठीक है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा जहां पे भी लगाया तो लिख दो यूजिंग, यहाँ लगाया ना हमने, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसका किस पर लगाया वो भी बता दिया करो। इंटरसेक्शन का यूनियन पे लगाया, बाहर इंटरसेक्शन था, अंदर क्या था? यूनियन था। तो क्या लिखेंगे? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन।
ठीक है, ये पूरी चीज लिखते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट है, क्या हुआ? हाँ, अभी तक स्टार्ट नहीं किया? चलो जल्दी करो, और उन्होंने तो खत्म भी कर दिया। जल्दी करो कृतिका। चलें आगे, कृतिका थोड़ा फास्ट करो। ठीक है, सेकंड चीज अपने को ये प्रूव करनी है कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब थोड़ा मुश्किल काम है। क्यों है थोड़ा मुश्किल काम? क्योंकि क्या कहा था मैंने कि छोटे से बड़ा सेट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश करते हैं पहले अपने तरीके से, नहीं होता है पहले अपने तरीके से कोशिश करो, नहीं होता है तो फिर उसका रिवर्स प्रोसेस पकड़ लो और लिख दो, छाप दो। ठीक है, तो लेट वाई बिलोंग्स टू कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? यहाँ पे, और खत्म का करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ठीक है, मैं लिखता हूं लेट वाई बिलोंग्स टू ए। अब मुझे बताओ, अगर वाई ए से बिलोंग कर रहा है तो वाई डेफिनेटली ए यूनियन बी से तो बिलोंग करेगा, करेगा नहीं करेगा? क्योंकि यूनियन से तो बिलोंग, अपन सीधे सिंगल से डबल में यूनियन में तो जा सकते हैं, इंटरसेक्शन में नहीं जा सकते। ठीक है, इसका मतलब है कि वाई या तो ए से बिलोंग करेगा या फिर बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब सेम टू सेम जैसे पहले चले, वाई ए से बिलोंग कर रहा है और वाई ए से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स वाई ए से ही बिलोंग कर रहा है। और वाई ए से बिलोंग कर रहा है और वाई बी से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स वाई ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है। समझ आया? इसको पकड़ो, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करो। ये कह रहा है वाई ए से बिलोंग कर रहा है, स्टार्ट किया हमने और खत्म कहाँ किया? वाई ए से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स वाई ए से ही बिलोंग कर रहा है। सेम चीज आ गई यहाँ पे, स्टार्ट किया वाई ए से बिलोंग कर रहा है और खत्म कर रहे हैं अपन वाई बी से बिलोंग कर रहा है। तो ए से भी करेगा बी से भी करेगा, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी से करेगा। ठीक है, तो क्या ए, देखो मैंने कहा ये चीज इसमें भी है, ये चीज इसमें भी है, जो चीज दोनों में होगी दैट मीन्स उसके इंटरसेक्शन में होगी ना। समझ रहे हो? हाँ, तो y बिलोंग्स टू ए और वहां से क्या मिला? ए इंटरसेक्शन बी। y बिलोंग्स टू क्या? ए इंटरसेक्शन बी। तो और को हटा दो जरा, काम हो चुका है शायद आपका, हो चुका है क्या? देखते हैं। ए यूनियन, नहीं यूनियन नहीं चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए अपने को, है ना? अंदर चाहिए यूनियन तो। ठीक है, तो अब आप डिस्ट्रीब्यूट करो, देखो और को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करो, तो यहां से क्या मिलेगा? y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू ए, फिर बीच में लगाएंगे हम एंड, बीच में लगाएंगे एंड और क्या लिखेंगे? y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। ठीक है, और को एंड में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। समझ आया कैसे हुआ? देखो पहले तो लिया मैंने इसका कॉम्बिनेशन, देख रहे हो आप, ये दिख रहा है, और फिर और के साथ लिया अगली वाली चीज का कॉम्बिनेशन, y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। अब शायद हो चुका है काम। देखो यहाँ पे y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू ए का मतलब यही है, y बिलोंग्स टू ए। भाई y या तो a में बिलोंग करेगा या फिर y a में बिलोंग करेगा, तो बात वही हो गई ना, y बिलोंग टू a में ही बिलोंग करेगा। या फिर आप चाहो, ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप और को हटा दो, और को हटाने का मतलब है यूनियन लगा दो, तो ये a यूनियन a हो गया, एंड यहाँ पे क्या हो गया? a यूनियन b हो गया। यहाँ पे तो a यूनियन a हो गया। भाई और को हटाते हैं तो क्या करते हैं? यूनियन लगाते हैं, एंड की जगह एंड लगा दिया, और यहाँ पे भी और को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी लिखेंगे। ठीक है, अब एक बार बताओ ए यूनियन ए क्या होता है?
ए, तो इसका मतलब है y बिलोंग्स टू ए एंड साथ में y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। हो गया काम। अंदर यूनियन बाहर और आ गया, नहीं अंदर यूनियन और बाहर एंड आ गया, ठीक है ना। अब एंड को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड की जगह क्या लिख सकते हो, इंटरसेक्शन किससे, इंटरसेक्शन किससे, ए यूनियन बी से। हो गया काम। क्या, हाँ लिखो लिखो, स्टार्ट करो, यहां से किया है, करो, लिख लिया। हाँ ये ए लिख दिया गलत, इंटरसेक्शन। देखो बेटा एक चीज बताऊं आपको, या तो हम लोग क्लास में नोट कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, इसीलिए आपको वीडियो दी जाती है। आपकी इच्छा वैसे कर लो, या तो क्लास में नोट डाउन करने का काम करो और घर जाके वीडियो देख के समझ लो, या फिर क्लास में समझ लो और घर जाके वीडियो से नोट डाउन करने का काम करो। टाइम तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे आप अभी तो कर रहे हो नोट डाउन, क्या चलो करो, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो हमने स्टार्ट कहां से किया, सो वी हैव y बिलोंग्स टू ए से स्टार्ट किया था, खत्म कहां पे किया बेटा, ए यूनियन बी पे। सो ये ए आ गया सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का। दोनों बातें हो गई क्या, ये की हुई है, दोनों हो गई। तो नाउ वी हैव पहला पॉइंट क्या प्रूव किया था कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ ए। दूसरा क्या चीज प्रूव करी थी कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। दोनों बातें प्रूव हो गई, हेंस दोनों सेट बराबर हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल है किसके, ए के। प्रूव। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बहुत इस एक्सरसाइज के, दोनों कर लिए हमने। सबसे ज्यादा टिपिक, हाँ आज तो अब देखते हैं होती है कि नहीं होती है, नहीं तो क्लास बुला ली। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, नेक्स्ट अगर नहीं हो पाएगी ना तो आपको दोबारा बुला लेंगे, फ्री हो ना आज तो, शाम को फिर से बुला लेंगे, पर आज खत्म करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। और अगर नहीं आ पाओ भाई, दो दो बार नहीं आ पाओ, सुनो, दो दो बार नहीं आ पाओ तो कुछ बच्चे अगर जो दोबारा नहीं आ पा रहे हैं वो घर पे ऑनलाइन ले लेना, घर पे ऑनलाइन ले लेना। और हमारी ऑनलाइन क्लास है ना बहुत अच्छी होती है, मतलब आप ये मत सोचना कि स्कूल की ऑनलाइन क्लास में समझ नहीं आता होगा तो यहाँ भी नहीं समझ आएगा, हमारी काफी अच्छा समझ आता है। खुशी ने कई बार लिए, 10th क्लास पूरी उसने ऑनलाइन से निकाली है, इसने भी लिए, तो आपका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं लगे। जो आ सकता है वो आ जाओ, और जो भाई दोबारा नहीं आ पा रहा है, छोड़ने करने की प्रॉब्लम है, तो ऑनलाइन ले लो। पहले अभी तो करो, अभी तो करो, टाइम वेस्ट मत करो। हो गया, डिलीट कर दें। हाँ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9th हो गया, 10th देखिए। शो दैट ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी बराबर हो। क्वेश्चन का मीनिंग ही समझना बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पे। क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी मैंने आपको बराबर दे दी है, तो इससे ये गारंटी नहीं होती है कि बी और सी बराबर है, यानी कि बी और सी बराबर हो भी सकते हैं और बी और सी बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, शुरू करें। देखो गिवन पॉइंट क्या है मेरे पास, गिवन पॉइंट क्या है बोलो, इक्वल टू, और प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि B इक्वल टू सी हो भी सकता है और B इक्वल टू सी नहीं भी हो सकता है, ये प्रूव करना है। भाई बी और सी इक्वल होने की गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, दैट मींस बी और सी इक्वल हो भी सकता है और बी और सी इक्वल नहीं भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक, ठीक है।
अब मुझे एक चीज बताओ, बी को सी से इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी इज ए सबसेट ऑफ सी और सी इज ए सबसेट ऑफ बी। तो मैं एक बार स्टार्ट कर रहा हूं बी को सी से इक्वल करने की कहानी। तो सपोज करो मैंने लिखा लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। ध्यान से सुनना, मैंने लिखा लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, तो फिर एक्स डेफिनेटली बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से, यस और नो? अब आप कहोगे सर ए यूनियन बी क्यों लिया? क्योंकि गिवन में चीज ही वो है, गिवन में हमारे पास चीज वही है ना, ए यूनियन बी है, तो फिर बी से ए यूनियन बी पे ही आएंगे हम, और कहां जाएंगे? तो एक्स डेफिनेटली बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से। एग्जाम्पल देके भी करा देंगे, पहले एक बार ये वाला तरीका करो, ठीक है? इसको अलग अलग करना देखें, तो इसका मतलब है एक्स ए से बिलोंग करेगा या फिर एक्स बी से बिलोंग करेगा। अब वापस वही चीज कि बी से शुरुआत करी थी और ए पे खत्म कर रहे हो, यानी एक्स बी में भी है और एक्स ए में भी है, एक्स बी में भी है और एक्स ए में भी है, दैट मीन्स बी ए का सबसेट है। बताओ, अगर एक्स बी में भी है और उससे हमको मिला कि एक्स ए में भी है, तो बी ए का सबसेट भी तो लिख सकते हो। आप चाह रहे हो कि मैं वो चीज लिखूंगी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मैं नहीं लिखूंगा। मुझे बी इज ए सबसेट ऑफ सी प्रूव करना था, सीधे ही प्रूव हो रहा है वो। सॉरी, बी इज ए सबसेट ऑफ सी प्रूव करना था, यहां से ए हो रहा है। फिर तो कुछ गलती करिए, एक मिनट रुको। एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ले लिया मैंने, बी और सी ले, ए और सी ले लूं मैं, अच्छा बी और सी ले लूं। एक मिनट रुको, अभी एक बार लिखना मत। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और यहां से बी में ही आए, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। हाँ, तो फिर एक्स यूनियन बी यूनियन सी लेना पड़ेगा। एक बार रुको, एक बार रुको, वो भी देख लेते हैं। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब या तो बी से बिलोंग करेगा या फिर सी से बिलोंग करेगा। अब एक्स बिलोंग टू बी है, एक्स बिलोंग टू बी है, दैट मीन्स एक्स बिलोंग टू बी है, और एक्स बिलोंग टू बी है और एक्स बिलोंग टू सी है, दैट मीन्स एक्स बिलोंग टू, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू नहीं गिवन है ना, आपको ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू गिवन है। अब देखो, एक मिनट सुनो, ध्यान से इधर फोकस करो। एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स एक्स जो है ए और बी दोनों से बिलोंग कर रहा है। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर गिवन है ना। हाँ, तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दूंगा, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिख दूंगा, ए इंटरसेक्शन सी लिख दूंगा। उधर दूसरी साइड क्या हुआ, एक्स बिलोंग टू बी हुआ। हाँ, अब एक्स ए और सी के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, इससे क्या साबित हुआ, एक्स सी से बिलोंग करेगा 100%। भाई ए और सी के इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा, दैट मीन सी से तो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि बी इज ए सबसेट ऑफ सी। हो गया काम। चलो, जो कर रहे थे वो सही था। मतलब देखो, x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू b से स्टार्ट किया था, दैट मींस x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और यहां से क्या मिला कि x बिलोंग्स टू b। अब a इंटरसेक्शन b तो a इंटरसेक्शन c के बराबर है या नहीं है? a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के बराबर है, ऊपर गिवन में है ना हमारे पास, और x बिलोंग्स टू b। अब x जो है बेटा a और x जो है बेटा a और c के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, तो 100% वो c से तो बिलोंग करेगा ही करेगा, करेगा। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू b। अब यहां से तो हमको कुछ खास बात मिली नहीं, भाई x b से बिलोंग कर रहा था, अभी भी x b से ही बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहां से देखो x b से बिलोंग कर रहा था और x c से भी बिलोंग कर गया, दैट मीन्स b इज ए सबसेट ऑफ c। ठीक है, और फिर b इज नॉट ए सबसेट ऑफ c और c इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, क्योंकि b इक्वल्स टू c, आपको ये प्रूव करना है कि b c के बराबर है भी और नहीं भी है।
दोनों में से एक चीज, हाँ एक साथ ही करेंगे। एक बार देखो सारी चीजें भूल के फोकस करो। आप सब अभी माइंड में क्या लेके बैठे हो, इतना सारा करना है, इतना सारा करना है, ऐसे ना तो ये चीज सीख पाओगे या ये चीज। बच्चों प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो। बाद में क्या होगा, कितना कोर्स बाकी है, ये इतना बड़ा होगा क्या, ये मत सोचो। जो चीज समझाई जा रही है उस पर फोकस करो केवल और केवल, तो चीज सीख सकते हो, नहीं तो नहीं सीख सकते कभी। देखो अब ध्यान से जो मैं कह रहा हूं उस पर फोकस करो। और ये कोई भी माइंड में नहीं लाएगा कि इतना करना है कि कितना करना है। जो करना है वो तो करना ही है, हमको ही करना है, कोई और नहीं आएगा करने। यहां से x ए इंटरसेक्शन बी पे बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर था तो ए इंटरसेक्शन सी पे बिलोंग करेगा। और x बिलोंग्स टू सी लिख दिया मैंने सीधा ही, क्योंकि ए और सी से बिलोंग करेगा दैट मीन सी से बिलोंग करेगा। अब देखो ये और वाली लाइन कहां से चल रही थी, यहां से चल रही थी, तो यानी कि या तो ये केस होगा या फिर ये केस होगा। अगर ये केस होता है तो B इज अ सबसेट ऑफ C होगा, और अगर ये केस होता है तो B इज नॉट ए सबसेट ऑफ C होगा, क्योंकि यहां C थोड़ी ना है, नहीं है ना यहाँ पे C। तो मैं दो केस बना रहा हूं कि यहां से तो प्रूव हुआ कि B इज ए सबसेट ऑफ C, और यहां से क्या प्रूव हुआ कि B इज नॉट ए सबसेट ऑफ C। ये चीज क्लियर है, इसको मान लो स्टेटमेंट नंबर 1। अब चलते हैं दूसरी चीज। भाई B से C पे आया, अब ये का यही काम C से B पे करना है, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी। लिख लो जल्दी से, नहीं आया परी समझ। ये ऐसे लिखा कि x B से बिलोंग कर रहा था और अभी भी x B से बिलोंग कर रहा है। अगर यहाँ पे C है, देखो ये है आपकी बाउंड्री। अब इधर x B से बिलोंग कर रहा था, खत्म कहां पे हुआ, x C से बिलोंग कर रहा है, तो B इज ए सबसेट ऑफ C। ये चीज समझ में आई ना। लेकिन वहां तो B से B पे ही आ गए ना, तो फिर B का ही सबसेट होगा, किसी और सेट का सबसेट नहीं होगा, यानी C का भी नहीं होगा ना। भाई यहां से यही प्रूव हुआ कि B का ही सबसेट है, किसी और का नहीं है। किसी और का नहीं है तो C का भी नहीं है। नॉट ए सबसेट ऑफ कर दिया ना, नॉट ए सबसेट ऑफ C। ठीक है, क्लियर है। अब दोबारा C से शुरू करो। नाउ लेट Y बिलोंग्स टू C। अब Y C से बिलोंग करेगा तो डेफिनेटली वो A यूनियन C से भी बिलोंग करेगा। अब आप कहोगे A यूनियन C क्यों लिया, क्योंकि वहां पे A इंटरसेक्शन C की इंफॉर्मेशन है। जैसे पहले A यूनियन B लिया था क्योंकि A इंटरसेक्शन B की इंफॉर्मेशन थी, अभी A इंटरसेक्शन C। तो Y C से बिलोंग कर रहा है तो Y A यूनियन C से बिलोंग करेगा 100%। इसको तोड़ना दो भागों में, तो Y A से बिलोंग करेगा, यूनियन का मतलब है और Y C से बिलोंग करेगा। अब Y जो है C से और A से बिलोंग कर रहा है, यानी C इंटरसेक्शन A से बिलोंग कर रहा है, A इंटरसेक्शन C लिख दो, कैसे भी लिख दो। तो Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C से बिलोंग कर रहा है, और वहां पे सिंपली Y C से बिलोंग कर रहा है। अच्छा Y A और C दोनों में है तो 100% Y A में है, नहीं 100% Y, नहीं A इंटरसेक्शन C की वैल्यू लिखो ना, क्या है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या है, A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करेगा। अच्छा जी, Y अगर C से बिलोंग कर रहा है, Y अगर A इंटरसेक्शन B से बिलोंग कर रहा है तो Y डेफिनेटली बताइए B से बिलोंग करेगा नहीं करेगा, करेगा। ये और लगाया जाओ। अब चलते हैं दूसरे केस पे। यहाँ पे Y बिलोंग्स टू C लिख दो एज इट इज, और यहाँ पे Y बिलोंग्स टू C लिख दो। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रीजन, बिकॉज A इंटरसेक्शन C की वैल्यू गिवन है A इंटरसेक्शन B के ऊपर भी नहीं लिखा था शायद हमने, जहाँ पे A इंटरसेक्शन B को A इंटरसेक्शन C किया था, यहाँ पे भी लिखो बिकॉज A इंटरसेक्शन B की वैल्यू A इंटरसेक्शन C के बराबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सुनिए भाई, Y C से बिलोंग कर रहा था, स्टार्ट किया था, खत्म कहां पे किया, बोलो B पे। तो इसका मतलब C इज ए सबसेट ऑफ B। वेरी गुड, वेरी गुड। C इज ए सबसेट ऑफ B। या फिर C इज ए सबसेट ऑफ C, यानी C का ही सबसेट है, यानी किसी और का नहीं है। किसी और का नहीं है तो B का भी नहीं है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि C इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। कोई डाउट? इसको मार्क करो स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है,
दोनों स्टेटमेंट्स को साथ में लिखो, आपका काम हो चुका है। नाउ वी हैव, दोनों स्टेटमेंट्स को एक बार साथ में लिखो, क्योंकि ऊपर नीचे देखोगे तो फोकस नहीं कर पाओगे। एक बार दोनों को साथ में लिखो। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हमने, B इज ए सबसेट ऑफ C और B इज नॉट ए सबसेट ऑफ C, यही लिखा स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा, C इज ए सबसेट ऑफ B और दूसरा बोलो, C इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। अब सुनो ध्यान से, इधर देखो, अगर मैं ये दोनों बातें मान लूं तो B और C बराबर हैं, और अगर मैं बाकी कोई भी बात मान लूं, चाहे से इसको इससे मान लूं, चाहे से इसको इससे मान लूं या इसको इससे मान लूं, दोनों तीनों केस में BC के बराबर नहीं है, क्योंकि BC के बराबर केवल इन दो बातों से होगा। बाकी इसका इससे कॉम्बिनेशन ले लो, इसका इससे ले लो या इसका इससे ले लो, BC के बराबर नहीं होगा। कुल मिला के इन दोनों बातों से क्या प्रूव हो जाएगा कि या तो B और C बराबर है। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 वी हैव या तो B C के बराबर है या फिर B C के बराबर नहीं है, यही प्रूव करना था। क्या दोनों ही करना पड़ेगा, क्योंकि सेट्स की डेफिनेशन में यही रखा है, इक्वालिटी ऑफ सेट्स पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ा था मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो कि दो सेट इक्वल कब हैं, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट, ठीक है ना। इसलिए इक्वालिटी में अपने को दोनों को सब कुछ प्रूव करना ही पड़ेगा। हाँ जी, अब बात कर रहे थे आप डायग्राम उसकी, एग्जाम्पल किया ना, इतना कर लिया नोट डाउन, क्या हुआ परी? ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से इसको प्रूव करना चाहो तो आपको क्या कहा गया कि A और B का इंटरसेक्शन A और C के इंटरसेक्शन के बराबर है। मान लो मैं ले लूं A के अंदर 1 और 2 और B के अंदर ले लूं मैं 1 और 3, तो A और B का इंटरसेक्शन क्या हो गया, 1, ठीक है। अब अगर मैं A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के बराबर भी करना है, यानी A इंटरसेक्शन C भी 1 ही आएगा, तो A इंटरसेक्शन C 1 कब आएगा, जब C क्या हो, उसमें 1 तो हो ही सही, लेकिन कोई दूसरा एलिमेंट डाल दो 4। अब आप देखिए A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के बराबर है, लेकिन क्या B C के बराबर है? तो उसने यही तो कहा था कि A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के बराबर है, तो जरूरी नहीं है कि B C के बराबर हो, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। अगर मैं यहाँ पे भी 3 लगा दूं तो हो भी गया, और अगर मैं 3 ना लगा के 4 5 6 कुछ और लगाऊं तो नहीं भी हो रहा है। कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, समझ आया, क्लियर है? वेन डायग्राम से बताओ, वेन डायग्राम से बताऊं? नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, आगे बढ़ा, ठीक है सर, चलो जल्दी नोट करो। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा लगे हाथ, क्वेश्चन नंबर 12 कर लो पहले, क्योंकि 12 हम एग्जाम्पल से करेंगे, फिर लास्ट में 11 देखना, आके आके बैठते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फाइंड सेट्स A B एंड C। नहीं नहीं 5 मिनट, 5 मिनट में खत्म कर देंगे, 10 मिनट मान लो। हाँ देखो 3 सेट्स हैं A B और C, आपको फाइंड करना है। फाइंड करने मतलब कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जो आपकी इच्छा है, आपका आंसर अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, कुछ भी एग्जांपल ले लो। किस तरीके से लेने हैं कि A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C नॉन एम्प्टी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी का मतलब उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट मिलना चाहिए। एक मिनट को सेटल डाउन, हाँ फिर से सुनो, हमको क्या करना है, A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C क्या करना है बेटा,
नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि एम्प्टी नहीं हो, यानी उनमें जैसे एक ही एलिमेंटों पर होना चाहिए, यानी कि ये फाइव सेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन तो एम्प्टी होना चाहिए भाई, दो दो का इंटरसेक्शन तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, बट तीनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। ऐसा एग्जांपल सोचना है आपको, सोच सकते हो, बोलो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए, इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए, और इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए। लेकिन इन तीनों के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट, तो ऐसा एग्जांपल नहीं सोच सकते, सोचो ना, वही तो बता रहा हूं। बोलो ए में अगर मैंने रख दिया 1,2, अब बी में कुछ ऐसा रखो कि दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ तो आए, तो 2,3 इसके इंटरसेक्शन में आ गया ना, 2 आ गया। सी रखो, सी क्या रखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए था, बी इंटरसेक्शन सी भी खाली नहीं होना चाहिए, देखो बी इंटरसेक्शन सी भी खाली नहीं होना चाहिए, तो 1,3 1,3 में देखो बी इंटरसेक्शन सी भी खाली नहीं है, 3 कॉमन है, और ए इंटरसेक्शन सी भी खाली नहीं है, चेक करो इन दोनों में भी 1 कॉमन है, तो इन दोनों में भी 2 कॉमन हो गया, इन दोनों में 3 कॉमन हो गया, इन दोनों में 1 कॉमन। तो अब किसी का भी इंटरसेक्शन खाली नहीं है, लेकिन जरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बताना, पाए है, तीनों में ऐसा एलिमेंट कोई भी नहीं दिख रहा जो तीनों में कॉमन, क्या कुछ भी 2, क्या कह रहे हो, कहां पे, सी में 2,4 लिखोगे, देखो अगर मैं सी में, एक मिनट रुको, सी में अगर मैं 2,4 लिखता हूं तो क्या होता है, इसमें 2 कॉमन है, लेकिन ये तो फिर इसमें कॉमन एलिमेंट ले लिया ना आपने, फिर तो तीनों में कॉमन क्या हो गया, 2 हो गया। आपको ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें इन तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो और इन आपस में दोनों में कॉमन हो, ये तो आपने वैसा एग्जांपल ले लिया कि तीनों में भी कॉमन आ गया, समझ में आया। वो कह रहा है कि ऐसे सेट्स का एग्जांपल दो ताकि ये तो नॉन एम्प्टी हो पर ये एम्प्टी हो। तो अगर आप 2,4 ले लोगे तो ये एम्प्टी नहीं हो पाया ना, इसको एम्प्टी करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1,3 ले लो, लास्ट में 3 और 4 लेते हो तो ए और सी में कुछ कॉमन नहीं आया, ए और सी में भी तो कॉमन करना है, देखो ए और बी में भी कॉमन करना है कुछ ना कुछ, भले एक ही एलिमेंट हो, बी और सी में भी कॉमन करना है कुछ ना कुछ, और ए और सी में भी कॉमन करना है। तो ए और सी में कॉमन करने के लिए मैंने 1,3 लिया ताकि 1,1 से कॉमन हो जाए। अब लेकिन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये एक एग्जाम्पल बन गया। ऐसे आप इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स बना सकते हो। तो कल होमवर्क के एक एक एग्जाम्पल सब बना के आएंगे, ये नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे मत करना कि सर आपने 1,2 लिया तो हम ए बी ले लेते हैं, वो तो पैटर्न तो सेम ही हो गया ना, पैटर्न भी थोड़ा अलग होना भाई, एलिमेंट्स बढ़ा दो, या तो जैसे 1 2 3 कर दो, फिर उसमें 3 4 5 कर दो, इस तरीके से कुछ और एग्जाम सोच के आओ। जब तक नहीं सोचोगे तब तक नहीं सीखोगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12th हो गया, 12th हो गया ना, ठीक है। 11th लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी का टाइम एक बार इवनिंग का सेट करते हैं ना। 11th क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ए और बी जो है दो सेट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन कोई तीसरा सेट है एक्स के साथ कर रहा हूं, और बी का भी इंटरसेक्शन कोई तीसरा सेट है एक्स के साथ कर रहा हूं, तो कुछ भी नहीं निकल रहा है, फाई निकल रहा है, खाली निकल रहा है। और ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स जो है वो बराबर है, ये भी गिवन है, प्रूव करो कि ए बराबर बी है। तो एक बार गिवन पॉइंट्स लिखते हैं सारे, बोलो गिवन पॉइंट्स क्या है, इसको डिलीट कर देता हूं, बोलते जाओ एक एक करके, क्या गिवन पॉइंट्स हैं, बोलो, अरे बोलो भाई, हाँ हाँ, एक 5 इक्वल टू 5, और दूसरा गिवन पॉइंट ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, बस ठीक है ना। और प्रूव करना है ए इक्वल्स टू, हम तो हमारे बेसिक लॉजिक पे चलते हैं, ए इक्वल्स टू बी प्रूव करने के लिए क्या क्या प्रूव करना है, बोलो। ए बी का सबसेट है, साथ में ये भी प्रूव करना है कि बी ए का सबसेट है, ठीक है। एक ही अप्रोच पकड़ के चलोगे तो हर क्वेश्चन कर लोगे, हर क्वेश्चन में नई अप्रोच पैदा करोगे तो कितने क्वेश्चंस की अप्रोच पैदा करोगे, क्वेश्चंस की तो गिनती नहीं है। हमने अभी तक एक ही अप्रोच रखी है, सब में चेंज बिल्कुल नहीं किया है, तो उसी से चलो।
हाँ जी, तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं अपन। सबसे पहले क्या करेंगे, ए सबसेट ऑफ बी मान लेंगे ना। देखो कैसे मानेंगे, मान लो अपन पहले प्रूव करने वाले हैं कि ए बी का सबसेट है। हेडिंग डाल लेता हूं, ये प्रूव करने वाले हैं अपन, है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, एक्स बिलोंग्स टू ए में। तो मुझे बताओ अगर एक्स ए से बिलोंग करेगा तो एक्स ए यूनियन एक्स से भी, आप कह रहे थे ना एक्स कहां से आएगा, ये लो पैदा कर दिया हमने। एक्स ए से बिलोंग करेगा तो ए का किसी भी सेट से यूनियन ले लो, उस सेट से भी एक्स बिलोंग करेगा, क्योंकि सिंगल से यूनियन पे अपन कभी भी किसी भी सेट के साथ जा सकते हैं, जा सकते हैं। कोई डाउट? अच्छा जी, मुझे बताओ ए यूनियन एक्स किसके बराबर है, किसके बराबर है, चेक द गिवन पॉइंट, बी यूनियन एक्स के बराबर है, बिकॉज ए यूनियन एक्स हैज बीन गिवन इक्वल टू बी यूनियन एक्स। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? अब करो अलग अलग, अब करो अलग अलग। बी यूनियन एक्स से बिलोंग करेगा, दैट मींस एक्स या तो बी से बिलोंग करेगा या फिर एक्स से बिलोंग करेगा। ठीक है जी, अब एक्स क्या माना है, एक्स, ये वाला एक्स जो है एक सेट है, और ये वाला एक्स वो एलिमेंट है जो अपन ने स्टार्ट किया भाई ए में। मतलब कुल मिला के हमें 3 सेट्स हैं, ए बी और एक्स। हमने शुरू किया कि एक्स ए से बिलोंग करेगा, तो एक्स वो तीसरे सेट के यूनियन से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट में है तो वो उस सेट के साथ किसी भी तीसरे सेट का आप यूनियन कर दो उससे भी बिलोंग करेगा। तो ए यूनियन एक्स से भी बिलोंग करेगा, और ए यूनियन एक्स तो बी यूनियन एक्स के बराबर था, तो वो बी यूनियन एक्स से भी बिलोंग करेगा। फिर अलग अलग कर दो, बी को अलग एक्स को अलग। यहां तक कोई डाउट? बोलो यहां तक कोई डाउट? हाँ जी, तो इस केस में यहां से मतलब 2 केस बन गए। शुरुआत कहां से करी थी, बोलो, एक्स ए से बिलोंग करेगा, खत्म कहां किया, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो गया, हो गया। यहां से लिखो, इंप्लाइज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और कहां से शुरुआत करी थी, खत्म कहां किया था, तो ए और एक्स के इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। देखो एक चीज समझ जाता हूं मैं आपको, देखो यहां से बेटा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, या इंप्लाइज कह दो, इससे ये रिजल्ट आ जाए कि एक्स बिलोंग्स टू बी है। अगर x बिलोंग्स टू a से स्टार्ट करने पे x बिलोंग्स टू b आ जाए, तो इससे अपन 2 रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक तो ये कि a सबसेट है b का, जो अपन निकालते ही हैं। एक अपन ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं कि x इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग कर रहा है। भाई a में भी है b में भी है, तो a इंटरसेक्शन b में है। जहां आपको ये चीज सुटेबल लग रही है लेना, वो यहाँ ये वाली ले लो, और जहां पे ये चीज सुटेबल लग रही है लेना, वहां पे आप ये वाली ले लो। जैसे इस केस में मैंने दोनों में अलग अलग चीज ली है, यहाँ तो ले ली मैंने सबसेट वाली चीज, एक्स ए में भी कर रहा है बी में भी कर रहा है, तो ए बी का सबसेट बना दिया सीधे ही, क्योंकि वही चाहिए था अपने को अल्टीमेटली। लेकिन यहाँ पे मैं सबसेट नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स एक्स में भी बिलोंग कर रहा है, तो मैं लिखता हूँ कि एक्स ए इंटरसेक्शन एक्स में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जबकि ए इंटरसेक्शन एक्स तो फाई है, चेक करो, इसका मतलब एक्स इसमें बिलोंग कर ही नहीं सकता है, दैट मींस ये केस इनवैलिड हो गया, तो एक ही केस बनता है, इसे सबसेट ऑफ बी हो गया काम। समझ आया? x belongs to a intersection x, और a इंटरसेक्शन x है फाई, a सबसेट ऑफ b, या फिर x बिलोंग्स टू फाई हो जाएगा। गिवन है हमको, बिकॉज a इंटरसेक्शन x कितना गिवन है, फाई की। अब x कोई एलिमेंट माना है ना मैंने, तो कोई भी एलिमेंट एम्प्टी सेट में कैसे होगा, मैं कह सकता हूँ कि वन एलिमेंट एम्प्टी सेट में, नहीं कह सकता हूं ना। वो जिस भी सेट में होगा वो एम्प्टी कैसे होगा, भाई एक भी एलिमेंट होगा तो एम्प्टी नहीं होगा। दैट मींस ये वाला केस तो रद्द हो गया, बचा क्या, तो मैं इसे लिख दूंगा नाउ, x बिलोंग्स टू फाई इज नॉट पॉसिबल, सॉरी, x बिलोंग्स टू फाई
इज नॉट पॉसिबल, ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स एक ही केस बनता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ऐसे कैसे ही प्रूव करो अब बी इज ए सबसेट ऑफ ए। समझ आया बेटा? अरे मैंने उनको अभी क्या टाइम हुआ है, 7:54 में, मैंने उनको 8 बजे का ही टाइम दिया था। देखो मैं भूल गया। ये क्या चल रहा है? सही है इसका? हाँ बिल्कुल। हाँ होता रहता है, वो अपडेट हो जाता है, वो ऑटोमेटिक इंटरनेट से अपडेट हो जाता है। कोई 2-5 मिनट का ही फर्क होगा तो आपको कहीं दूसरी क्लास में जाना है क्या? बस तो फिर चिल मारो, जैसे ही दूसरी क्लास आएगी आपको उठा देंगे, तब तक बैठे रहो। हाँ जी, हो गया ये ए सबसेट ऑफ बी हो गया। अब दूसरी लड़ाई शुरू होती है हमारी बी सबसेट ऑफ ए प्रूव करने की। तो वही y बिलोंग टू बी से स्टार्ट करता हूं मैं। अब y बिलोंग टू बी है तो y b के साथ किसी भी सेट का यूनियन कर लो, उससे भी बिलोंग करेगा। किसके साथ यूनियन करूं? x के साथ, क्योंकि तीसरा सेट x से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो b यूनियन x से भी बिलोंग करेगा। अरे b यूनियन x तो a यूनियन x के बराबर है, यस और नो? तो ये a यूनियन x से भी बिलोंग करेगा, बिकॉज b यूनियन x इज इक्वल्स टू a यूनियन x। रीजन भी देने हमको, अलग अलग करो तो y बिलोंग्स टू a हो गया, या फिर y बिलोंग्स टू x हो गया। तो यहां से तो मिल गया b इज ए सबसेट ऑफ a, और वहां से क्या मिल गया? वहां से सबसेट वाली कहानी मत लो, वहां से क्या लो? इंटरसेक्शन वाली कहानी। b इंटरसेक्शन x से बिलोंग कर रहा है ये, और b इंटरसेक्शन x क्या है? फाइ। तो कॉपी पेस्ट हुआ है, मतलब सेकंड केस तो एग्जैक्टली उसका। y बिलोंग्स टू फाइ बिकॉज b इंटरसेक्शन x इज नथिंग बट द फाइ। नाउ y बिलोंग्स टू फाइ हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। कर लिया परी पूरा? लास्ट में दोनों केस एक साथ लिख के खत्म करो, a बराबर b। तो एक ही केस बनता है कि b इज ए सबसेट ऑफ a। नाउ वी हैव a सबसेट ऑफ b भी है हमारे पास, एंड साथ में b सबसेट ऑफ a भी है। हेंस वी कैन से दैट a इज इक्वल टू b। प्रूव। क्या? उसको प्रूव नहीं करना बेटा, उसको थोड़ा ना प्रूव करना है। a यूनियन x एंड b यूनियन x एक गिवन है, लेट। आपको प्रूव केवल ये करना था, कर दिया ना। ये तो अपन ने यूज किया है ना बेटा, a यूनियन x की जगह b यूनियन x लिखा है ना अपन ने एक जगह, और b यूनियन x की जगह a यूनियन x भी रखा है अपन ने। ये तो अपन ने उल्टा यूज किया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये चीज भी यूज करिए कि ये फाइ है और ये फाइ है, ठीक है? अब देखो इसमें इन्होंने काफी सारे हिंट्स भी दे रखे हैं कि पहले ये लिखो a बराबर a इंटरसेक्शन a यूनियन x लिखो, फिर b बराबर ये लिखो, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करो तो उससे प्रूव हो जाएगा। करके देखता हूँ, देखे मैं होता है क्या। हो तो जाएगा, लेकिन मेन बात ये कि ये हिंट यूज करना ये मेरे माइंड में कैसे आएगी? मैंने क्या कहा? अप्रोच सेम रखो। अभी अपन ने सेम अप्रोच से वैसे ही कर दिया ना, बिना हिंट लिए ही। मैंने कोई हिंट लिया यहाँ से? चलो उसका हिंट भी ले लेते हैं भाई। उसने क्या कहा कि a की वैल्यू रखो a इंटरसेक्शन a यूनियन x, और उसके बाद करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करना, देखें a इंटरसेक्शन a हो जाएगा, यूनियन a इंटरसेक्शन x हो जाएगा। a इंटरसेक्शन a तो a ही रहेगा, यूनियन a इंटरसेक्शन x क्या है? फाइ। फाइ है ना ये? तो a का फाइ के साथ इंटरसेक्शन कराओगे तो क्या आएगा, और यूनियन कराओगे तो a ही आएगा। किसी एक सेट a का किसी खाली सेट से यूनियन कराओगे तो वही सेट आएगा। एक केस ये हो गया। चलो दूसरा ये वाला उठाओ। क्या कह रहा है कि b बराबर b इंटरसेक्शन b यूनियन x। यहां पर भी आप करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई, करना जरा, करना डिस्ट्रीब्यूटिव। b इंटरसेक्शन b यूनियन
बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, बताओ भाई, बी का बी से इंटरसेक्शन बी होता है और बी इंटरसेक्शन एक्स तो क्या है, फाई है। तो बी का फाई से यूनियन कराओगे तो बी आएगा। पर इससे तो कुछ प्रूव ही नहीं हुआ। रुको एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक काम करो सुनो। अच्छा, अपन ने ये प्रॉपर्टी कहीं भी नहीं लगाई ना कि ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स बराबर है, तो उल्टी पुल्टी लगाओ। ए यूनियन एक्स की जगह यहां लगाओ, क्या क्या लगाओ, बी यूनियन एक्स, बी यूनियन एक्स। अब बताओ बी यूनियन एक्स क्या है, बी यूनियन एक्स पाया कहां है, इंटरसेक्शन था क्या वो, एक मिनट फिर से करते हैं। देखो पहली चीज क्या है हमारे पास, ए बराबर ए इंटरसेक्शन क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन एक्स। इसको यूज करना है एज ए गिवन थिंग। अच्छा जी हाँ, यही चेंज करो, यही ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स को क्या लिख सकते हो, गिवन है ना भाई, यही चेंज करना था पहली लाइन। अब करो डिस्ट्रीब्यूट, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, बोलो आगे, ठीक है वेरी गुड। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई, फाई के साथ किसी का भी यूनियन करो तो वही सेट आता है, कोई डाउट, ठीक है। अब चलो दूसरी वाली चीज क्या यूज करनी है अपने को, ये क्या है, B इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। शुरू में ही क्या कर दो, बी यूनियन एक्स को क्या कर दो, ए यूनियन एक्स कर दो, ठीक है। अब करो डिस्ट्रीब्यूट, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए को मैं ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकता हूँ, कॉम्यूटेटिव होते हैं दोनों। यूनियन इसको क्या लिखेंगे फाई, तो ये क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो मुझे बताओ ए की वैल्यू भी ए इंटरसेक्शन बी और बी की वैल्यू भी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी बराबर, ये स्टेटमेंट नंबर 1 मान लू मैं, ये स्टेटमेंट नंबर 2 मान लू, तो इसका वैल्यू भी ये सेम आ रही है, इसकी वैल्यू भी सेम आ रही है, तो ए। लेकिन ये आसान है, मान ली बात, ये आसान है, लेकिन इसके लिए ये बातें पता होनी चाहिए ना, ये स्टार्ट जहां से किया, ये हिंट आपको इधर तो दे दिया, एग्जाम में देगा नहीं देगा क्या पता, तो फिर भी मैंने दोनों से करवा दिया आपको। तो ए बराबर ए प्रूव हो रहा है, बी बराबर बी प्रूव हो रहा है, दोनों आपस में बराबर कहां प्रूव हो रहे हैं। और वो चेंज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि गिवन पॉइंट जो भी एग्जाम में देता है, क्वेश्चन में देता है, वो यूज करने की होती है ना, शो पीस की तरह थोड़ा ना रखता है वो। तो इसने दिया ही है कि ये बराबर है, तो ऑब्वियसली मुझे इसको इसमें और इसको इसमें बदलना है, तभी तो उसने दिया भी बराबर है। क्या ए इंटरसेक्शन बी, आपने वैल्यू बराबर निकाल दी ना, ए की वैल्यू क्या निकाल दी, ए इंटरसेक्शन बी, बी की भी वैल्यू क्या निकाल दी, अपन 10th में नहीं सॉल्व करते थे, एक्स की वैल्यू अगर मान लो 10y आ गई और z की वैल्यू भी मान लो 10y आ गई, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 x और z बराबर हो गए। तो यहाँ पे a की वैल्यू भी a इंटरसेक्शन b आ गई, इक्वल सेट्स हैं ये, और b की भी आ गई, तो a बराबर भी हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2। इस तरीके से करो तो, बाकी मैं तो ये कहूंगा कि सिंगल अप्रोच रखो, जो अपन ने शुरू से किया उसी से भी सॉल्व हो ही गया था, उसमें अपने को क्वेश्चन की हिंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कहीं भी अपन ने हिंट लिया नहीं लिया। ठीक है बच्चों, तो अब अपन ने कहां तक कर लिया है, फाइनली क्वेश्चन नंबर 12, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिकी क्वेश्चंस थे जो ऊपर से जाते थे, अपन ने फाइनली एक बार के तो कर लिए। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको रिवाइज करते हो। और एक बार मैं तो ये कहूंगा, जैसे 5 क्वेश्चन आज हुए ना, कॉपी बंद कर दो बिल्कुल और फ्रेश आके 5 क्वेश्चन कर जाके फिर से ट्राई करो, आधा घंटा निकाल लो बस। और फिर क्या करो, जहां जहां अटक रहे हो थोड़ा थोड़ा देखते जाओ, अच्छा इसके बाद सर ने क्या किया था, ये किया था, ठीक है, फिर बंद कर दो, फिर करो। तो यही होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चंस आपको आते हैं कि नहीं आते हैं, और नहीं तो वीडियो तो है ही। मान लो लिखा हुआ भी समझ में नहीं आया, कई बार क्या होता है कॉपी में लिखा हुआ समझ नहीं आता, यार इसके बाद ये स्टेप लिख तो रखी है मैंने लेकिन आई कैसे नहीं आया, तो उसमें एक्सप्लेन करने वाला चाहिए भी कैसे ही, वीडियो है आपके पास, सारी चीजें आपके पास हैं, आप कितनी मेहनत करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 से कितने टोटल, 13 14 15 16 4 क्वेश्चन हैं, तो 4 बजे मिल रहे हैं वापस, 3 से 4 क्लास है तो बढ़िया है ना, 4 से कंटिन्यू कर लो, 3 से 4 है ना, 4 बजे किसकी क्लास है, 4 से 5:30, और इधर कब है, 2:30 से,
क्या फिर 5:30 के बाद बोर्ड और विनय सर के पास जाओगे तो फिर वापस सुनना होगा। आ जाओ फिर इधर कब से 2:30 से है ना, तो 1:30 बजे से आ जाओ, 1 घंटे में करा देंगे 4 क्वेश्चन। एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से भाई, स्टेप बाय स्टेप। जब आ ही रहे हो तो पूरा अच्छे से आओ ना। 15-20 मिनट के लिए आना, क्या आना होता है क्या? फिर तो कल ही आ जाना। 3:30 नहीं, सेकंड चैप्टर कल शुरू करेंगे, बिकॉज बिल्कुल उसके लिए अप्रोच पूरा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आज ये क्वेश्चंस करा लिए ना, तो सबसे पहले इनका रिवीजन आज के आज खत्म करो, तो मैं सेकंड की बात करूंगा। करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। करने में तो एक ही दिन में बुक कर लो, फिर आएगी थोड़ी ना। हाँ, लेकिन फिर क्या इनके लिए अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, मतलब पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं करवाऊंगा, फिर 3 क्वेश्चंस के लिए आओगे क्या? इससे अच्छा 4 क्वेश्चंस के लिए आ जाना है ना। क्वेश्चंस अगर लेंथी ज्यादा होते, 10 होते, तो चलो भी 2-3 अभी कल हैं भी 4 ही, तो चारों क्वेश्चन को बिल्कुल अलग माइंडसेट से करेंगे। कितने बजे आओगे? 1 बजे, 1:30 बजे? वो करिए 1:30 आपके रोए। तो 1:30 बजे आ जाओ, 1:30 पे आ जाओ, है ना। और आ ही जाना, अभी अभी इधर लेट मत करना। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।